आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे सबको पता ही है फ्रॉग न्यूली एडेड टॉपिक है इन द नीट। यस, इसमें हम लोग को कुछ सिस्टम पढ़ना है जिसमें हम लोग हैबिटेट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी तक देख लिया। अब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का, इसलिए देखिए। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम आप लोग को प्रैक्टिस के लिए देते हैं, वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दैट विल यू कैन प्रैक्टिस द MCQ। यस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया जाता है, इसलिए वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आई थिंक विल बी द मोर कॉन्फिडेंट ओवर देयर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का बात करते हैं तो जैसे हम लोग ब्रेन में पढ़े थे, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा फ्रॉग का जो ब्रेन है उसमें से जो ऐसे आता है ट्रायंगुलर शेप में स्लाइटली, ये सेरिबेलम है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ही आगे लीड कर जाता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ही जो है वह आगे लीड कर जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। लेकिन मेडुला ऑब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिमार्केशन नहीं है, ऐसा कोई जगह फिक्स नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लें जो यहाँ से आगे या एंटीरियर बोलिए, जो एंटीरियर मेडुला ऑब्लोंगाटा है और यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं होता है। यस, इसलिए जस्ट हम लोग स्केलेटल सिस्टम का बात करते हैं। जो ब्रेन जो क्रेनियल कैविटी में होता है वह जब आपको जाता है इन द वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल में, वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल में, तो उस जंक्शन पॉइंट पे जो ओपनिंग है क्रेनियम का, जो कि उससे बाहर निकलता है ये, उसको हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है, स्कल का जो ओपनिंग है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का पार्ट जो है वह आगे प्रोसीड करता है, उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। तो जस्ट एक इंडिकेशन लिया गया है, जो फोरामेन मैग्नम से ऊपर जो आप पार्ट देख रहे हो वह मेडुला ऑब्लोंगाटा है, और फोरामेन मैग्नम से पीछे यानी पोस्टीरियर साइड में जो पार्ट आप देख रहे हैं वह स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, लेकिन जब आपको वो हटा के स्केलेटल सिस्टम से हटा के पूरा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे दे तो हम लोग कहीं पे डिमार्केशन, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। ये भी कोई नहीं है जो ये इससे ऊपर जो है रियली जो पार्ट है वह मेडुला ऑब्लोंगाटा ही है, इसके बाद पोस्टीरियर जो है वह स्पाइनल कॉर्ड भी है, वो भी नहीं है। जस्ट एक हम लोग कंसिडर कर लिए जो कहाँ तक मेडुला ऑब्लोंगाटा है, तो ठीक है, फोरामेन मैग्नम से ऊपर जो है वह मेडुला ऑब्लोंगाटा है, उसके पोस्टीरियर जो है स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है वह ब्रेन के जैसे ही यहाँ पे भी प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन होता है, और ये भी आपको डबल मेम्ब्रेनस होता है, 2 मेम्ब्रेन होता है। ब्रेन में भी याद होगा मेनिंजेस जो है वह मेनिंजेस फ्रॉग में ओनली 2 मेम्ब्रेन का होता है, जबकि वही ह्यूमन ब्रेन में हम लोग में 3 मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ भी प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन वही है, 2 मेम्ब्रेन। बाहर का जो है वह है डूरा मैटर, याद होगा मैटर बने बोले थे, और भीतर जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है या ब्रेन से अटैच होता है वह है पाया मैटर। दोनों के बीच में फिर स्पेस है सबड्यूरल स्पेस, और उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है वो फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या कहिए CSF, ये प्रोटेक्टिव भी होता है और नूरिश भी करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है, और साथ में नूरिश भी करता है, मीन्स न्यूट्रिएंट मटेरियल्स भी सप्लाई करता है। ठीक है, दोनों काम करता है, प्रोटेक्टिव भी होता है और नूरिश भी करता है। ओके, नाउ इसके बाद जब हम लोग इसको देखते हैं, इसका एक तो अपना प्रोटेक्शन यहाँ पे है, दूसरा स्केलेटल सिस्टम का जो प्रोटेक्शन इसको मिलता है वह मिलता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। यस, ये प्रेजेंट होता है इन द न्यूरल कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड जो रन करता है वह न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में, इसलिए स्केलेटल सिस्टम का जो पार्ट इसको प्रोटेक्ट करता है वह है क्या? वर्टिब्रल कॉलम।
वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लोग कॉमनली बैकबोन कहते हैं। बैकबोन प्रोटेक्ट करता है, बैकबोन के अंदर कैविटी होता है न्यूरल कैनाल, उसी न्यूरल कैनाल में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। जब इसको हटा के हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड स्लाइटली फ्लैटेंड मिलता है, स्लाइटली, बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन डॉर्सो वेंट्रली थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है ये। सो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, अगर स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड आता है, इसमें आपको दो इनलार्जमेंट मिलता है, दो जगह स्वेलिंग पार्ट मिलता है, स्वेलिंग होता है, ठीक है, और टर्मिनल जो होता है वह ऐसे इसका रहता है, दैट इज द ओके, इसके ऊपर है दैट इज द वर्ड मेनिंजेस, जो इसको प्रोटेक्शन देता है। दो जगह पे इनलार्जमेंट होता है, कहाँ कहाँ पे, तो एक होता है दिस इज द दोनों फोर लिम्स के बीच में, यहाँ पे होता है, लिम्स में नर्व्स निकलता है, और एक दोनों हैंड लिम्स के बीच में होता है। ये जो इनलार्जमेंट होता है ऊपर दोनों फोर लिम्स के बीच में, इसको ब्रैकियल इनलार्जमेंट कहते हैं, ब्रैकियल इनलार्जमेंट कहा जाता है, ठीक है। दोनों हैंड लिम्स के जो होता है इसको हम लोग दैट इज द लंबर इनलार्जमेंट, इसको कहते हैं हम लोग लंबर इनलार्जमेंट, या इसी का दूसरा नाम है सियाटिक इनलार्जमेंट, सियाटिक इनलार्जमेंट, ठीक है। नीचे का जो पार्ट होता है वह टर्मिनल होता है, मीन्स दैट इज द कोन शेप में होता है, इसको कहा गया फाइलम टर्मिनालिस, फाइलम टर्मिनालिस, टर्मिनालिस, ठीक है। तो बाहर से अगर हम लोग देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉग का, तो इस तरह से आपको दिखता है, दैट इज द स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, स्लाइटली, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, डॉर्सो वेंट्रली। दो इनलार्जमेंट मिलेगा, एक दोनों फोर लिम्स के बीच में मिलता है, फोर लिम्स का नर्व वहाँ से निकलता है तो इनलार्ज हो जाता है, तो स्वेलिंग कहते हैं, ब्रांचियल इनलार्जमेंट या ब्रांचियल स्वेलिंग कहते हैं उसको, ब्रैंकियल। और यहाँ पे दोनों हैंड लिम्स के बीच में भी मिलता है, इसको हम कहते हैं लंबर इनलार्जमेंट, यहाँ से हैंड लिम्स में नर्व्स जाता है, और सियाटिक इनलार्जमेंट या सियाटिक स्वेलिंग। इज इट क्लियर? तो ये एक्सटर्नली, और पोस्टीरियर एंड जो होता है वह टैपर्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइलम टर्मिनालिस, ठीक है। इतना हम लोग को एक्सटर्नली दिखता है। एक्सटर्नली एक चीज और दिखेगा क्या, वेंट्रल साइड में, मिड वेंट्रल साइड में एक सल्कस होता है, डिप्रेशन होता है, ग्रुप कहते हैं उसको। डॉर्सल साइड में भी, मिड डॉर्सल साइड में भी होता है, लेकिन मिड वेंट्रल सरफेस का जो डिप्रेशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डीप होता है, इसलिए उसको हम लोग वेंट्रल ग्रुप कहते हैं। डॉर्सल साइड में भी होता है, वह डॉर्सल ग्रुप कहते हैं उसको। तो उसको हम लोग, इसका जब हम लोग एनाटॉमी करेंगे, ऐसे कट करके देखते हैं, अगर टीएस कट करके देखते हैं तो वी कैन सी इन दिस वे, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा, तो ये लगभग हम लोग को ऐसा दिखता है। इसके बीच में होता है दैट इज द ग्रे मैटर, ओके। तो उसके कलर्स देखें, यहाँ पे होता है देयर इज द ग्रे मैटर, बीच में इसका सेंट्रल कैनाल होता है, ग्रे मैटर होता है, और इसके कॉर्टिकल पार्ट मीन्स आउटर पार्ट में जो होता है वह होता है आपको वाइट मैटर। ये पूरा है ग्रे मैटर, ये बीच में नियर अबाउट स्क्वायर शेप में होता है, दिस वन इज हैपन, ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये जो होता है वेंट्रल साइड में होता है, ये वेंट्रल का जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाता है, तो ये मिड वेंट्रल में होता है, इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल ग्रूव, वेंट्रल ग्रूव। इसके बाद ये मिड डॉर्सल सरफेस में होता है, इसको कहा गया डॉर्सल ग्रूव, डॉर्सल ग्रूव। बीच में ये सेंट्रल कैनाल होता है, ये भी फील्ड होता है विद द व्हाट, सेंट्रल कैनाल।
ये भी फील्ड होता है विद द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसमें भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है जो कि आगे चल के ब्रेन के वेंट्रिकल से कम्युनिकेट होता है। याद कीजिए, बताते वहाँ भी फोर्थ वेंट्रिकल जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है, उसी से ये कम्युनिकेट हो जाता है और इसमें फ्लूइड भरा रहता है। इट इज लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम से ये लाइंड होता है सेंट्रल कैनाल, और ये है ग्रे मैटर। इसका जो कॉर्टिकल पार्ट होता है, आउटर पार्ट, वो होता है व्हाइट मैटर, वो होता है व्हाइट मैटर। तो दिस इज द ग्रे मैटर, ये जो है ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर। और ये जो होता है दिस इज द वर्ड व्हाइट मैटर। यहाँ ज़्यादा नर्व फाइबर्स होता है, मेडुलेटेड। यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स यानी न्यूरॉन होता है वहाँ पे सेल ज़्यादा होता है और नॉन मेडुलेटेड नर्व्स होता है। यस, तो व्हाइट मैटर में मेडुलेटेड होता है और इसमें नॉन मेडुलेटेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से देखते हैं। ये जो ग्रे मैटर का प्रोजेक्शन निकला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल साइड में है, तो इसको डॉर्सल हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये वेंट्रल साइड में है, इसको वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं, वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं। ये फिगर हो जाता है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फ्रॉग, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फ्रॉग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहां से नर्व्स निकलता है जिसको हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों का बात करेंगे, तो वहां से निकलता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में कुछ स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे, एकदम ठीक से इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से एक डॉर्सल रूट निकलता है और इसमें डॉर्सल गैंग्लियन होता है, डॉर्सल साइड से निकलता है, इसको डॉर्सल रूट कहते हैं। ठीक है, और एक वेंट्रल साइड से निकलता है, इसको वेंट्रल रूट कहते हैं। लेकिन ये दोनों डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट आके मर्ज होता है। लेकिन जहां पे ये मर्ज होता है, जैसे ही दोनों फ्यूज करता है, वहां से मर्ज करते ही क्या होता है, देयर आर 3 ब्रांचेज टू कम आउट, 3 ब्रांचेज निकलता है। मर्ज किया और तुरंत यहां से आपको 3 ब्रांचेज निकल जाता है, ऐसे करके 2 एंड दिस वन इज द 3, थर्ड ब्रांचेस, 3 ब्रांचेज निकल जाता है। जैसे ही मर्ज किया वैसे ही इसको अगर हम लोग इधर ताल लें थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होता है, यहीं पे जहां पे मर्ज करता है दोनों डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट आके मिलता है, मिलते ही क्या होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं हम लोग रैमस डॉर्सैलिस, रैमस डॉर्सैलिस। एक को कहते हैं हम लोग रैमस वेंट्रालिस, रैमस वेंट्रालिस। और एक को कहते हैं हम लोग रैमस कम्युनिकेंस, कम्युनिकेंस। ठीक है, तो ये फ्यूज करते ही क्या होता है, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट फ्यूज करते ही फिर 3 ब्रांच में डिवाइड हो गया, रैमस डॉर्सैलिस, रैमस वेंट्रालिस और रैमस कम्युनिकेंस, कम्युनिकेंस। अब ये तीनों क्या है, कैसे, तो डॉर्सल रूट में गैंग्लियन होता है, याद रखिएगा, वेंट्रल रूट में गैंग्लियन नहीं होता है। डॉर्सल रूट में गैंग्लियन होता है लेकिन वेंट्रल रूट में गैंग्लियन नहीं होता है। तो दिस इज द, ये गैंग्लियन है, डॉर्सल गैंग्लियन इसको कहते हैं हम लोग, डॉर्सल गैंग्लियन। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, जो नर्व्स जो होता है दैट इज द, अलग कलर से दिखाएं, यहां से नर्व्स आता है, ये आता है आपको, दिस इज द डॉर्सल गैंग्लियन से आता है और ये डॉर्सल गैंग्लियन में आता है, फिर यहां से ये ग्रे मैटर में चला जाता है। ओके, तो दिस वन कैरिंग द डॉर्सैलिस है, डॉर्सैलिस है, ये कैरी करता है नर्व इंपल्स फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस के स्किन और मसल से टू द ग्रे मैटर, टू द व्हाट, ग्रे मैटर। यहां से वेंट्रल रूट से क्या होता है, वेंट्रल रूट से बात करेंगे तो यहां से भी निकलता है नर्व्स और
ये एक चला जाता है आपको रैमस वेंट्रालिस में, ये चला जाता है मसल्स रैमस वेंट्रालिस में। ये नर्व इंपल्स कैरी करता है ग्रे मैटर से टुवर्ड्स द मसल्स, वेंट्रल सर्फेस के मसल्स में ये मैसेज लेके चला जाता है नर्व इंपल्स। करने का मतलब ये वैस्कुलो मोटर नर्व्स है, ये सेंसरी नर्व्स है, ठीक है। और रैमस कम्युनिकेशंस क्या करता है, रैमस कम्युनिकेशंस क्या करता है, ये अपने सबसे नियरेस्ट जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है उससे फ्यूज होता है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन उससे ये फ्यूज होता है। वहां से दो नर्व्स निकलता है, एक को कहते हैं वैस्कुलर सोमैटिक, एक को कहते हैं वैस्कुलर मोटर। अब ये दो नर्व्स क्या होता है, यहां से ये निकलता है और एक चला जाता है यहां पे लेके ग्रे मैटर में, ठीक है। ये ग्रे मैटर डॉर्सल रूट से ग्रे मैटर में पहुंच जाएगा, और एक यहां से ग्रे मैटर से निकलता है और ये चला जाता है, दिस इज द वैस्कुलोमोटर, और ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन को चला जाता है। यहाँ पे हम लोग सिंपैथेटिक गैंग्लियन बना सकते हैं, ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन को जाता है, फिर किसी ऑर्गन को चला जाता है, तो नियरेस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन को जाता है। तो ये यहाँ से वैस्कुलोमोटर हो गया और ये वैस्कुलोसेंसरी हो गया, ठीक है। तो दोनों यहाँ जो है डॉर्सल रूट में नर्व इंपल्स लेके जाता है टुवर्ड्स द ग्रे मैटर, वेंट्रल रूट में दोनों नर्व्स मैसेज लेके निकलता है अवे फ्रॉम द ग्रे मैटर। इस तरह से ये होता है, ठीक है। अब ये जो डॉर्सल गैंग्लियन है, ये डॉर्सल गैंग्लियन के ऊपर क्या होता है, एक कैलकेरियस ग्लैंड, वाइट चौकी मासेज का लेयर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कैलकेरियस ग्लैंड, या उसको कहा जाता है ग्लैंड ऑफ स्वैमरडेम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ग्लैंड ऑफ स्वैमरडेम, ठीक है। इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स का अरेंजमेंट होता है। क्या हुआ, जो डॉर्सल रूट में डॉर्सल गैंग्लियन होता है, डॉर्सल रूट में गैंग्लियन होता है, लेकिन वेंट्रल रूट में नहीं होता है। जहां पे ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों मर्ज करता है, वहां से फिर क्या होता है, 3 ब्रांचेस निकल गया, रैमस डॉर्सालिस, रैमस वेंट्रालिस और रैमस कम्युनिकेंस, ठीक है। और रैमस डॉर्सालिस में क्या होता है, एक नर्व्स आता है, दैट इज द नर्व, सेंसरी नर्व्स है, ये आता है वहां से डॉर्सल साइड के स्किन और मसल से नर्व इंपल्स को लेके आता है ग्रे मैटर में। एक डॉर्सल रूट में ही एक आता है रैमस कम्युनिकेंस से, वहां से ये नर्व्स लेके आएगा, मैसेज इंपल्स करेगा और वो आ जाएगा ग्रे मैटर में। वेंट्रल रूट से 2 निकलता है, एक चला जाता है रैमस वेंट्रालिस से वेंट्रल सरफेस के स्किन एंड मसल्स में, और एक चला जाता है दैट इज द टू द व्हाट रैमस कम्युनिकेंस में, ओके। रैमस कम्युनिकेंस क्या होता है, अपने नियरेस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन से अटैच होता है, ये सबसे छोटा ब्रांच होता है वह उससे अटैच होता है, ओके। जहां पे डॉर्सल गैंग्लियन होता है वहां पे व्हाइट चौकी मासेज होता है, कैलकेरियस ग्लैंड कहते हैं उसको, या ग्लैंड ऑफ स्वैमरडेम कहते हैं। ये स्वैमरडेम जो है ये क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर या कैल्शियम रिजर्व कैल्शियम उसमें देता है या लेता है, दैट इज द कैल्शियम से रिलेटेड फंक्शन करता है ये, इसीलिए इसको कैलकेरियस ग्लैंड भी कहते हैं, कैलकेरियस ग्लैंड। कैल्शियम अगर कमी हुआ, कैल्शियम रिजर्व कैल्शियम वहां से वह रिलीज करता है, ओके। दिस इज हैपन स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बाद इसका क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, फिर सेंस ऑर्गन, तब जाके हम लोग का नर्वस सिस्टम कंप्लीट होगा, ठीक है। देखिए, और लिंक में जो अभी ये बोर्ड पे है, कोई जरूरी नहीं लिखने का, इसका आपको टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम में इसका आपको पीडीएफ, यानी ये जैसा बोर्ड पे लिखे ठीक उसी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू देयर। क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू का, और इंजॉय कीजिए अपनी तैयारी को। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।